कि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हिंद से हमें ठंडी हवा आती है। जिस मुल्क से आपके नबी को ठंडी हवा आती है उससे नफरत करने का सवाल कहाँ उठता है? कहाँ नफरत करने का सवाल उठता है? और क्यों नफरत करने का सवाल उठता है? अभी जिक्र कर रहे थे अमजद साहब की, हम जो है वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस देश में अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दरगाहों को मानने वाले भी हैं, देवबंदी भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, लेकिन सबको तो ऊपर वाले ने ही बनाया है ना। हो सकता है हमारे तरीके अलग हों, इंसानियत तो है ना, इंसानियत का धर्म तो सभी जगह पढ़ाया जाता है ना। ये तो कहा जाता है कि भाई पड़ोसी के घर में अगर खाना नहीं है तो आपका खाना हराम है, कहा जाता है ना। ये तो नहीं लिखा गया है कि वो पड़ोसी आपका मुसलमान ही होना चाहिए, ये तो नहीं कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि इंसानियत की बात कही गई है, मोहब्बत की बात कही गई है, एकता की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई है, प्रेम की बात कही गई है। और यही बात हम लोग कहते हैं, हम भी दुश्मन हैं, हम भी दुश्मन हैं। आपकी अपनी तकलीफ है, मेरी अपनी तकलीफ है। मुझे क्यों पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिया? क्यों डाला जेल में? तिहाड़ जेल में मुझे भी 6 महीने में डाल दिया। मुझे 23 मुकदमे, एक दिन में मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में FIR हुई, 23 जिलों में 23 मुकदमे हुए। और मुझसे कहा गया कि आप ज्यादा मत बोलो। हमने कहा कि आप 3000 मुकदमे कर लो, लेकिन बोलना बंद नहीं करूंगा। क्यों डरना है? आपने कहा ना कि ऊपर वाले ने बनाया, उसने इस दुनिया में भेजा है, जब तक जिंदगी होगी रहेंगे, शान से रहेंगे, और जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे। एक बात, अच्छा मुझे आप बताइए कि अगर मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, और किसी का वक्त पूरा हो गया, 1 मिनट उसकी जिंदगी का बढ़ा सकते हैं क्या? और अगर बहुत ताकतवर है तो 1 मिनट उसकी जिंदगी का घटा भी सकते हैं क्या? नहीं। तो मुझे जेल से आने के बाद एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले देखो तुमने बड़ा कष्ट झेला। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोले तुम्हारे परिवार ने भी बहुत तकलीफ झेली। मैंने कहा ठीक है, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं तो मुझे तकलीफ हुई, उनको भी तकलीफ हुई होगी। तो बोले कि बस अब आगे एक काम करो कि मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलना बंद कर दो। तो हमने कहा क्यों? बोले नहीं, अब ये झगड़ा लड़ाई बंद करो और तुम अपना शांति से अपना काम करो। तुम निकलने के बाद ही वहां गाड़ी पर चढ़ के चिल्लाने लगे, ये तरीका होता है? हमने कहा साहब मेरा तो तरीका यही है, और जिस दिन मोदी जी के अंदर ये ताकत